सरकार अपने राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 50 लाख से 56 लाख महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2,500 रुपए देने का काम करती है हर महीना। और आज गांव-गांव में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, अगर उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल नहीं डालिएगा तो एक डेग भी नहीं चलता, फिर ढकेल के ले जाना पड़ता। तो सोचिए, मोटरसाइकिल हो या 4 चकिया हो, उसको ढकेल के ले जाना कितना तकलीफ है। उसी तरीके से आज के इस जीवन में जेब में पैसा नहीं रहता है तो बुद्धि भी काम नहीं करता। कोई गरीब कमजोर परिवार भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। सरकार भी काम करती है तो एक बजट उसका बनता है, उसके बाद काम करती है। सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट होता है, तब काम होता है। आज हमने राज्य की आधी आबादी को एक बजट बना दिया कि ये तुम्हारा फिक्स इनकम है, अगला महीना तुमको क्या करना है तुम आज इसी महीने सोच सकते हो। और आज हमारे इस योजना का कॉपी करके अलग अलग राज्यों में झूठा आश्वासन दे करके चुनाव जीतने का काम हमारे विपक्ष और भाजपा के लोग करते हैं। और कहीं कहीं तो चुनाव के लिए, ठीक चुनाव के पहले कुछ पैसे महिलाओं को दी जाती है और जैसे चुनाव जीता जाता है तो योजना भी बंद। ये भी बेवकूफी होता है। लेकिन हमारे राज्य में हम विगत मेरे ख्याल से 2 साल होने जा रहा है, 2 साल से बिना रुकावट का हर महीने महिलाओं के खाते में पैसा जाता है। हमारे नौजवान, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, मैनेजमेंट करने के लिए कोर्स, टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए सरकार ने ये एमयू कर रखा है बैंकों के साथ कि कोई भी विद्यार्थी को, कोई भी नौजवान को, कोई भी टेक्निकल, मेडिकल और हायर एजुकेशन के लिए पैसे की आवश्यकता है तो 15 लाख रुपया तक बिना कोई बंधक रखे, गाड़ी, मोटर, घर द्वार कुछ नहीं, विदाउट कोलेटरल उसको 15 लाख रुपया बैंक उपलब्ध कराएगी तुरंत। ये हमारे राज्य में काम है। आपका यहां जो आदिवासी समुदाय है, उन समुदायों की संख्या लगभग 1/3 जो मुझे बताई गई है कि इतनी बड़ी ताकत आप लोगों का है। और यही ताकत को इन लोगों ने बड़ा तरीके से एसटी और आदिवासियों में बांट रखा है। कोई टी ट्राइब्स, कोई आदिवासी, कोई क्या क्या। तो ये लोग, जो मैंने पहले कहा फूल डालो राज करो का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिख के आए। आप ही के बीच में से लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देगा, पैसा देंगे, क्योंकि पैसा जो ना कराए। पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तिष्क हिला देता है, एजेंट बनाएगा लोगों को।
और हमारे समाज के बीच में लोगों को बिखेरने का काम करेगा। आज हमें मौका मिला आपके बीच में आने का, और हम कोशिश करेंगे जो आप लोगों की व्यथा है, जो आप लोगों की तकलीफ है, इस तकलीफ को खत्म करने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है किसी समस्या का समाधान ना हो। हमने तो अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से यही सीखा, अगर आपने कोई भी कार्य ईमानदारी से करना प्रारंभ किया, वो काम निश्चित होता है। यहां तो कई उदाहरण है, लोग अकेला व्यक्ति पहाड़ काट करके रास्ता बनाता है, अकेला व्यक्ति पत्थर तोड़ करके पानी निकालता है। कई देश में उदाहरण है। तो हम इतने बड़े समूह होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा और सभी लोगों को और सभी लोगों तक पहुंचकर कैसे अपनी परिस्थिति को बदले, इस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज इसलिए जमराज जी ने बहुत सटीक बात कही, इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि अभी तो आपके यहां चुनाव भी है, आगे विधानसभा चुनाव है, कब उसका बिगुल फूट जाएगा हमको तो नहीं पता है, ना आपको पता है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है ना, उसको पता है किस दिन बिगुल फूटने वाला है। क्योंकि आज देश का सारा संवैधानिक संस्था इनके जेब में है। इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईडी, सीबीआई सब इनके जेब में है। कई चुनावों को तो देखा आप लोगों ने, किस तरीके से ये वोट चोरी करने का काम करते हैं। वोटर पुनरीक्षण के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट का अधिकार छीन लेता है। और बड़ी चालाकी से इनको पता है ये चोरी नहीं, ये डकैती कर रहे हैं। और आने वाला समय में समय का परिवर्तन होता है। आने वाला समय में परिवर्तन हुआ तो जो पदाधिकारी उस समय रहा होगा, उन पदाधिकारियों को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए ये कानून बनाते हैं कि इन पदाधिकारियों को सजा ना हो। बड़ा विचित्र स्थिति है। आज गरीब गुरबा लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। हेलो, आज ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा, खाने पीने का सामान, पढ़ाई लिखाई का सामान, पहनने का सामान, सारा चीज महंगा हो। कैसे गरीब लोग जिएगा? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे अलग अलग कोने से हमें तैयार होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र का ये चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको सही सवाल और जवाब समझने जानने के लिए। फिर नहीं तो 5 साल तक आप रोते रहिएगा, कोई आंसू पूछने नहीं आएगा। संविधान ने हर 5 साल में ये अधिकार हर एक गरीब, गुरबा, अमीर सबको दिया। और एक एक वोट,
इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठ जाता है, एक वोट नहीं आने से कुर्सी से हट भी जाता है, हार भी जाता है। इसीलिए ये ताकत हम लोग का अचूक ताकत है। अगर हम लोगों ने इस ताकत को एक गठरी बना करके एक साथ रख लिया तो देश का कोई भी ताकत आ जाए उस गठरी को तोड़ना असंभव हो जाता है। हम लोग तो स्कूल में पढ़ा है, एक लकड़ी को तुरंत तोड़ देता है लोग, लेकिन वही लकड़ी 50 ठो लकड़ी एक साथ बांध दो तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए साथियों, आज आपके बीच में हमको आने का मौका मिला और कई दिनों से ये हमारा भी एक विचार था कि हम असम गए, हमारे लोग अलग अलग कारणों से, सिर्फ असम के नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहां पर लोग आए। ये लोग एक दिन नहीं, कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा घटना आपको हम बताना चाहेंगे। जो सामंती विचार के जो लोग होते हैं वो हमेशा गरीब गुरुआ का अस्तित्व खत्म करने में लगा रहता है। तो गरीब गुरुआ कमजोर हम ही लोग हैं, आदिवासी दलित पिछड़ा। एक घटना है जो ऑस्ट्रेलियाई लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया का, ये लोग आदिवासी और अप्रवासी लोगों को जो वहां रेड इंडियन होता था अमेरिका में, उन सबको मरवा दिया। और ये सामंती विचार के भी लोग, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा तो ऐसे ही मर जाएगा समाज में, हड़िया दारू पी करके सब खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस आशा समूह के सभी मान्य सदस्यों को कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके संपर्क साधने का प्रयास भी किया। और आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के निधन पर भी कई लोग यहाँ से श्रद्धांजलि देने आए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सब लोग भी आए। और उसी समय से मेरा भी एक इच्छा था और मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि आदरणीय गुरु जी भी यहाँ आप लोगों के इस संघर्ष में साथ देने के लिए आते थे। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊंगा, हम भले पहुंचे या ना पहुंचे, इससे पहले मैं थोड़ी दिन के लिए सत्ता में था जब यहाँ कुछ गांव वगैरह जलाए गए थे आदिवासियों का। मैंने अपने कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर भेजा था, पूरा दल यहाँ भेजा कि उनका जाकर के हाल चाल पता करो और जो मदद हो हम लोग करेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और निश्चित रूप से आपके इस संघर्ष में हम लोग बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। और आज नहीं कल असम में भी झारखंड जैसा बेहतर सूरज उगेगा और आदिवासी समाज इतनी मजबूत आवाज के साथ यहाँ उभरेगा कि आने वाले समय में दूसरे वर्गों को ये समझना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा कि असम को आदिवासी को आगे साथ लिए बगैर असम को चलाना संभव नहीं। तो इसलिए हमें अभी वापस भी जाना है, कल और बहुत व्यस्त प्रोग्राम है। आप सब लोग मेरे ख्याल से यहाँ 3-4 दिन से कार्यक्रम था, 3-4 दिन से आप लोगों का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब यहाँ ये कार्यक्रम हो तो जो लोग आज घर में बच गए हैं वो भी आएंगे और इस आदिवासी समाज को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे।